वाई यूनिट कन्वर्जन जरूरी है। सोचो, एक बंदा बोले मेरे घर से स्कूल 3 मील दूर है, दूसरा बोले मेरा तो 5 किलोमीटर दूर है। अब कंपैरिजन कैसे करे कि किसका दूर है? उसी का सॉल्यूशन है यूनिट कन्वर्जन। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट विद फुल एक्यूरेसी के साथ। ओके, बारी है सबसे पहले स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। देखो, एक होता है एसआई सिस्टम और एक होता है एमकेएस सिस्टम, दोनों एक ही बात है, बस एसआई सिस्टम जो होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म होता है एमकेएस का। होता है क्या एसआई सिस्टम में? लेंथ को आपको मीटर में लेना है, मास को किलोग्राम में लेना है और टाइम को लेना है सेकंड में। सेम एमकेएस में भी होता है, लेकिन एसआई यूनिट और एमकेएस में बस ये फर्क है कि इसमें हम मॉडर्न टाइप के यूज करते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो वो एसआई सिस्टम में आता है। ओके, सीजीएस सिस्टम में लेंथ को लेना है आपको सेंटीमीटर में, मास को लेना है ग्राम में और टाइम को लेना है सेकंड में। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को लेना है फुट में, ठीक है, मास को लेना है पाउंड में और टाइम को लेना है सेकंड में। तो ये स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट था आपका। बारी है बेसिक लेंथ कन्वर्जन। अगर हमें लेंथ को कन्वर्ट करना हो किसी दूसरे यूनिट में तो कैसे करेंगे? अगर किलोमीटर में दे रखा है, उसको मीटर में बदल रहा है, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर में या फिर 1000 मिलीमीटर में होता है। ठीक है, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट में होता है 30.48 सेंटीमीटर और 1 मील में होता है कितना? 1.609 किलोमीटर। यानी मील को अगर किलोमीटर में बदलना हो तो 1.6 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना, मील आ जाएगा। ओके, फुट को अगर मीटर में बदलना हो तो मल्टीप्लाई कर दो किससे? 0.3048 से, तो फुट हमारा मीटर में बदल जाएगा। नेक्स्ट बारी है बेसिक मास कन्वर्जन। मास में देखो क्या क्या है, अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, 1 ग्राम में होता है 1000 mg मिलीग्राम, 1 पाउंड यानी एलबी, 1 एलबी में होता है 0.4536 kg और 1 टन में होता है 1000 kg। ओके, नाउ बेसिक टाइम कन्वर्जन। टाइम को बदलने के लिए क्या करेंगे? 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड, 3600, एक दिन में होता है 86,400 सेकेंड और एक साल में होता है इतना सेकेंड, 3.15 इंटू में 10 की पावर 7 सेकेंड अप्रोक्स इतना होता है। नाउ टेम्परेचर कन्वर्जन। डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे? 273.15 से प्लस कर देंगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना हो तो प्लस कर दो 273.15 से। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना तो उल्टा कर दो, माइनस कर दो इस बार। अगर डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो इसका एक फॉर्मूला लगता है क्या? C इंटू में 9/5 ब्रैकेट में लिखना है और प्लस में कर देना है 32, तो आपका फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो पहले फ़ारेनहाइट को 32 से माइनस कर दो और इंटू में कर दो 5/9, उल्टा हो जाता है इसका। कुछ ट्रिक बता रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट के बराबर। ओके, नाउ पावर प्रेशर स्पीड कन्वर्जन, ये सबसे ज्यादा यूज होगा आपका। 1 HP में होता है 746 वॉट, यानी 1 हॉर्स पावर में इतना वॉट होता है। 1 किलोवाट में होता है 1000 वॉट। तो ये पावर की कहानी थी, अब प्रेशर की कहानी। एक एटीएम में होता है 1.013 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल, यानी 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर में इतने पास्कल होते हैं। एक बार यानी एक बार ये प्रेशर हो तो 10 की पावर 5 पास्कल होगा और 1 mmHg प्रेशर हो तो 133.3 पास्कल होगा। समझ में आया? नाउ स्पीड की बारी। किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। और 1 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होता है? 3.6 किलोमीटर पर आवर, या फिर कह सकते हो 18/5 किलोमीटर पर आवर। टिप क्या है? अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स हो जाता है उसका। ओके ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो। आपके हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ, कोई भी डाउट रहने नहीं दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में एक अच्छा अंक हासिल हो पाए आपके। ठीक है, थैंक यू।